ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक ने संदीप दीक्षित के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं। ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने का आरोप आसिफ मोहम्मद खान ने लगाया है। अरविंदर सिंह लवली को हराने के लिए संदीप दीक्षित ने काम किया, यह आसिफ मोहम्मद खान ने गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और संदीप दीक्षित पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप दीक्षित को पार्टी से निकालने तक की मांग कर दी है आसिफ मोहम्मद खान ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने संदीप दीक्षित पर पार्टी के खिलाफ काम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आसिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि पार्टी के उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ संदीप दीक्षित ने काम किया है, उनके खिलाफ प्रचार किया है, यह आरोप आसिफ मोहम्मद खान ने लगाए हैं। हमारे सहयोगी तरुण काल्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तरुण, गंभीर आरोप कांग्रेस के पूर्व विधायक ने संदीप दीक्षित के खिलाफ लगाए हैं। हाँ बिल्कुल, ये आरोप ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की तरफ से लगाए गए हैं, जो 2013 के इलेक्शन में जो 8 एमएलए जीते थे कांग्रेस पार्टी के, उनमें आसिफ मोहम्मद खान भी एक एमएलए थे। इनका ये आरोप है कि संदीप दीक्षित, जो कि ईस्ट दिल्ली सीट से पूर्व सांसद रह चुके हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने वोटिंग से 48 घंटे पहले अपने फेसबुक प्रोफाइल से एक वीडियो शेयर किया और उसको वायरल भी किया गया, जिसके अंदर वो इस बात की कड़ी निंदा कर रहे हैं कि आतिशी को यहूदी बताए जाने के ऊपर जो पार्टी के वर्कर ये प्रचारित कर रहे हैं, दरअसल वो किसी भी लिहाज से मान्य नहीं है और पार्टी से उनको बाहर निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है किसी भी उम्मीदवार को जिताने से पहले सभी मतदाताओं को उनकी योग्यता देखनी चाहिए, उनका संविधान में ये देखना चाहिए। ये इस वीडियो को आधार बनाते हुए, और आसिफ चूंकि अपने इलाके के अंदर कैंपेन भी कर रहे थे अरविंदर सिंह लवली के लिए, उनका ये आरोप था कि संदीप दीक्षित की तरफ से, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट की तरफ से अरविंदर सिंह लवली को वोट ना दिए जाने की अपील की जाती थी, कांग्रेस उम्मीदवार को हराने की अपील की जाती थी। और कांग्रेस के कुछ शीला दीक्षित के नजदीकियां रखते हुए कुछ नेताओं का उन्होंने नाम लिया है, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंदर सिंह लवली को हराने की इन लोगों ने कोशिश की है। हालांकि और कांग्रेस के अंदर नेताओं के अंदर ही अंतर्द्वंद जो सामने आ रहा है, आपसी झगड़ा जो सामने आ रहा है, वो आसिफ की इस कंप्लेंट के बाद सतह पर आ जाएगा। और आसिफ ने ये भी क्लेम किया है कि वो इस मामले की शिकायत प्रभारी पीसी ठाकुर शीला दीक्षित से भी करेंगे, जो कि संदीप दीक्षित की माता जी हैं, और इसके अलावा वो राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगेंगे। तो चुनाव से 48 घंटे पहले संदीप दीक्षित को ऐसी मतदाताओं से अपील करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों आतिशी को उन्होंने फेवर करने की कोशिश की। और आसिफ मोहम्मद खान इस बयान के बाद काफी चर्चा में आए थे कि आतिशी को उन्होंने यहूदी बताया था, और इसका तर्क उन्होंने ये दिया था कि इस दिल्ली के अंदर किन सीट के ऊपर क्या नैरेटिव गढ़ने हैं, उसकी आजादी हमें होनी चाहिए। और आतिशी के खिलाफ ये मामला जाता हुआ बन रहा था, लेकिन संदीप दीक्षित ने 48 घंटे पहले इस तरह का वीडियो वायरल करके कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जो एक तरह से एंटी पार्टी एक्टिविटी है। लिहाजा पार्टी को ऐसे नेता को बाहर कर देना चाहिए जो अपने ही उम्मीदवार को कमजोर कर रहा है। तरुण, ये आसिफ मोहम्मद खान वही विधायक हैं जिन्होंने संदीप दीक्षित के लिए भी जमकर प्रचार किया है, और संदीप दीक्षित की जब उम्मीदवारी हुआ करती थी इस सीट पर, और रोड शो उन्होंने बहुत निकाले हैं, शीला दीक्षित भी उनके घर आती जाती रही हैं। ऐसे में ये जो मामला अब सामने निकल के आया है, और संदीप दीक्षित को लेकर आपको याद होगा और आपने भी उस चीज को रिपोर्ट किया था, अजय माकन ने भी सवाल उठाए थे कि क्या संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये तमाम जो अंदरूनी खींचतान है, ये अब और ज्यादा खुलकर बाहर आ सकती है। देखिए, कई बार अपने रिपोर्टिंग के तजुर्बे में भी हम ये बात कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों से, श्रोताओं से, कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी गुटबाजी है, उसका खामियाजा कांग्रेस को उम्मीदवार को इतना भुगतना पड़ता है कि वो असल जो उम्मीदवार है, विपक्षी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का, उससे जब लड़ने की कगार तक पहुंचता है तो अपनी आधी हिम्मत तो खुद ही हार चुका होता है, क्योंकि अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उस उम्मीदवार को हराने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो पार्टी के अंदर अंदरूनी गुटबाजी है उसका खामियाजा अरविंदर सिंह लवली को चुनाव परिणाम में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि आतिश ये क्लेम कर रहे हैं कि जो कोशिश की गई संदीप दीक्षित की तरफ से वो उसके अंदर कामयाब नहीं हुए हैं और सकारात्मक नतीजे आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित के इस काम से, जो कि पब्लिक में है और वाइड एंड ओपन है, उन्होंने भी कई जगहों पर ये शिकायतें सुनी हैं कि संदीप दीक्षित ने आखिरी मौके के ऊपर अमित शाह के साथ जो अरविंदर सिंह लवली की तस्वीरें थी उन्हें मुस्लिम मतदाताओं के बीच में सर्कुलेट कराने की कोशिश की, ताकि मुस्लिम मतदाताओं के अंदर ये संदेश जा सके कि अरविंदर सिंह लवली दरअसल बीजेपी और आरएसएस के सपोर्टिंग कैंडिडेट हैं, जो मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम मतदाताओं को किसी भी तरीके से गवार नहीं गुजर सकता, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। ऐसे में आतिशी की तरफ कुछ वोट बैंक चला गया होगा, जिसका कारण है कि संदीप दीक्षित ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ आउट ऑफ द लाइन जाके, जबकि उनका वो कार्यक्षेत्र भी नहीं पड़ता था, ईस्ट दिल्ली से वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले चुके हैं। तो एक तरफ शीला दीक्षित अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा ईस्ट दिल्ली की सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो एक गंभीर आरोप है और संदीप दीक्षित का हालांकि अभी कोई प्रतिक्रिया या पलटवार नहीं आया है, लेकिन अगर ये शिकायत ऊपर तक पहुंचती है तो जांच होनी लाजमी है। बहुत शुक्रिया तरुण, तमाम जानकारी के लिए।